ज़िंदगी गुलजार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग बेकार भी तो हैं। बिल्कुल है, उनको निकाल दिया। जेल ऐसा है तो हारिस वैसा है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाबू को बैटिंग क्यों नहीं दी जाती? अच्छी बात है। अदील से कितना टाइम हो गया दोस्ती हुए हुए? अदील से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13 से 14 साल हो गए। माशाल्लाह यार। जो बोल के गया कि अदील मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त किसी का भी नहीं है। अच्छा, पहली बात इवन के मेरा भी बचपन का दोस्त नहीं है। तब भी ये दोनों टीमें अलग क्यों हुई? जितने भी लोग आए आपके पास, किसी ने इस पे बात नहीं की। हाँ, ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही। इसको बोलते हैं ना, इसके पीछे एक कहानी इसको हम बोलते हैं ना, हथेली पे सरसों नहीं जमता, एक दिन में नहीं होती ये बात। तो हमने बोला यार आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 7-8 महीने बैक टू बैक मेरा और अदील का यही काम था। धूप में तो मैं और अदील, रात में तो मैं और अदील, ग्राउंड में हम खड़े हुए। फ़ायदा सबको मिले और जिसका जब मूड हो तब वो उठ के आए। इसकी बातों में आके नहीं बुलाया मुझे नहीं अब वो आइदर वो फैमिली हो, उसके वो दोस्त हों, ठीक है, उसके वो रिश्तेदार हों, सही है, बातों में आ गए, ठीक है, नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। का कच्चा कौन हुआ? नवेद हुआ। हारिस भाई। हारिस भाई हाय यार, आपने बोला था हमारी टीम। नहीं यार बाय नेचर हारिस भाई अच्छे इंसान है। कम देखो, नादिर कभी देख लिया हो तो देख लिया हो, गुस्सा नहीं आता उनको। है कि चीज़ों को बहुत जल्दी किया हारिस भाई ने, थोड़ी देर जल्दबाजी कर गए। पेशेंस रखना था। जल्दबाज इंसान ना खाने का मज़ा भी नहीं ले पाता और मुंह भी जला लेता है अपना। हाँ तो भाई, क्या हाल है तुम लोग की? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। आप लोग भी थक गए होंगे कि अदील व्लॉग्स हारिस अहमद, अदील व्लॉग्स हारिस अहमद, अदील व्लॉग हारिस अहमद। लेकिन फिर भी मेरा ये काम है कि सबको बुलाऊं और सबसे सबका ओपिनियन लूँ कि भाई उन लोग का ओपिनियन इनके बारे में क्या है, उन लोग का ओपिनियन इनके बारे में क्या है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर, जब से मैंने पहली पॉडकास्ट डाली है उससे लेकर 6 या 7 पॉडकास्ट तकरीबन मैं कर चुका हूँ अदील और हारिस की टीम की, उसमें एक कमेंट ऐसा है जो बिल्कुल कॉमन है। देखिए थंबनेल आपने देख लिया होगा, लेकिन इंट्रो करवाना मेरा फ़र्ज़ है, मुझ पर ये लाजिम है। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल का बेल आइकन दबाना आपका काम है। आज हमारे साथ द बैकबोन ऑफ अदील व्लॉग्स, मुस्कुराहट की दुकान, तफरी का मैदान, हमारे साथ आज मौजूद है भाई बाबू, यानी कि मुदब्बिर बाबू। हमाद बाबू की नेक्स्ट होगी, अभी मुदब्बिर बाबू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जो आप लोग देख रहे हैं? अभी तो सनी ब्लास्ट चल रहा था। हाँ, अभी वो काफ़ी अच्छा इवेंट अल्लाह का शुक्र हमने एंड किया है और अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें लगे हुए। ज़बरदस्त। बस यही चल रहा है, इसके अलावा जो वीडियोस आप लोग। एक टूर्नामेंट करवाया था अदील ने, तो ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा अब? कौन सा? इंडोर वाला। यार इंडोर का भी एक अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। उसमें हूँ क्या मैं? आप आ जाए यार, आप भाई आपको मना कब किया आने से? अदील में हूँ क्या? हाँ, आप दिल में हैं बाबू। अच्छी बॉल करता हूँ यार मैं। यार वैसे है ना? तो बात है, सही तुमने करता वाइट की दुकान लगाई थी इंडोर में, लेकिन तेज आ रही थी, बॉल नहीं आ रही थी। बॉल अच्छा पहुंचा। हाँ, और एहसन को भी छक्का मार दिया। मैंने बोला एहसन को तुम लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि एहसन एहसन एहसन। सही है, अच्छा बॉलर है, लेकिन हम तो तेज़ बॉलर ही खेलते हैं ना। खैर बाबू, ज़िंदगी में घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टाइम पहले वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी। जी जी। तो वो उसमें थोड़ा सा उलझे हुए थे, महीना 1.5 महीना पहले। अब अल्लाह का शुक्र चीज़ें बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इस तरफ फोकस है, क्योंकि बस अब कोशिश ये किया करो कि उनको टाइम दिया करो। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने फील्ड में भी ऐसा ही रखा है, ऐसी फील्ड में रखा है कि जब दिल चाहे टाइम दे सकते हैं, पेरेंट्स को, घर वालों को टाइम दे सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है। और अब तो दे सकते हो, क्योंकि अब स्ट्रगल में शायद थोड़ी सी कमी आ गई होगी और अचीवमेंट्स की तरफ है। हाँ, अब ये कि यार काम होता है, मतलब प्रोजेक्ट्स लगे हुए होते हैं। अल्लाह का शुक्र है अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं एक साथ, तो फिर थोड़ा सा उसमें जो है ना टाइम लग जाता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जिम जा रहे हैं, फुल बॉडी वॉडी बना ली है, क्या बात है। वजह यार बस शौक है मुझे। अच्छा, कुछ टाइम पहले छोड़ दिया था मैंने, सही है, अभी दोबारा स्टार्ट किया। तो अदील को भी लेके जाओ ना यार। अदील जा रहा है मेरे साथ डेली बेस पर? नहीं, ऑन एंड ऑफ जाते हैं। मैं खुद भी रेगुलर नहीं जाता। अच्छा, उसके बावजूद इतनी खूबसूरत फिजिक, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। बाबू कहाँ गए हैं यार? मतलब अदील व्लॉग्स के अलावा कोई हंसी मजाक वाला बाबू नज़र नहीं आ रहा, जो आप लोग बैठते थे वो नज़र नहीं आ रहा, ज़िंदगी से थोड़े से परेशान से हैं, क्या बात है? नहीं, ज़िंदगी से परेशान नहीं है, ज़िंदगी गुलजार है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी बेहतरीन हम लोग जी रहे हैं। हाँ, ये है कि मैं और अदील वो वाहिद दोनों हैं जो आपको अपने चैनल के अलावा कहीं नहीं दिखेंगे।
ये एक बॉन्ड भी है माशाल्लाह ये से। एक बॉन्ड भी है, और ये चीज़ ना मैं समझता हूँ कि इंसान की वर्थ बनाती है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप हर जगह नजर आने लग जाएंगे ना, तो फिर इसका मतलब कि आप इजी टू कैच हैं। जी सही कहता हूँ मैं। उज़ैर खान, मैं आपसे मुखातिब हूँ ऑन पॉडकास्ट। क्या मेरी थॉट्स बिल्कुल ऐसी हैं? मेरी भी कोशिश यही होती है कि या तो अपने चैनल पर या स्पेसिफिक एक आध बंदा ऐसा है जिसके चैनल पर आप मतलब मैं अपने आप को नज़र बिल्कुल ऐसा ही है। दिखाता हूँ, क्योंकि आप हर जगह जाने लग जाएंगे ना, फिर आप आपकी ऐसे वो आप सो value नहीं जाएंगे। रहती। ये यहाँ पर आपको मैं सल्यूट पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। बहुत अच्छी बात कही है बाबू। ज़िंदगी गुलजार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग बेकार भी तो हैं। बिल्कुल है, उनको निकाल दिया। दूर हो गए वो हमसे। अच्छा, और क्रिकेट के अलावा ज़िंदगी में क्या चल रहा है? यार क्रिकेट के हम अलावा बात करेंगे, हर चीज़ पर बात करेंगे, बिल्कुल जर्नी करेंगे। पर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हो सकता है स्टडी कि पर बात बहुत- करेंगे, बॉडी पर बात करेंगे, गर्लफ्रेंड्स पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर देखा था आपका, उस पर बात करेंगे, अदील पर बात करेंगे, सब पर बात करेंगे। बड़ी मदाइया एक पॉडकास्ट होने वाली है। भाई ये पॉडकास्ट का बिल्कुल भी मोटिव ये हाँ। नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे हम यहाँ बैठकर इंतशार फैला रहे हैं। देखिए इस चीज़ से ना आपको बहुत सीखना चाहिए कि मैं जिसकी भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, अब वो हारिस भाई की टीम का हो या अदील की टीम का हो, आप ये देखें कि वो मेरी पॉडकास्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल इट मीन्स कि उनको भी पता है कि यार ये पॉडकास्ट कोई लड़ाई का बायस नहीं है, ये पॉडकास्ट कोई बदमज़गी का बायस नहीं है, ये पॉडकास्ट एक वो है जो पब्लिक जानना चाहती है, क्लैरिफिकेशन है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ये व्यूज़ भाई व्यूज़ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आते हैं। अभी तो इनकी पॉडकास्ट पे 50,000 60,000 1 लाख आ रहे होंगे, मेरी पॉडकास्ट पे 4-4 लाख व्यूज़ भी बिल्कुल ऐसा हैं। ही। तो कहने का मतलब ये, और अदील की पॉडकास्ट तो मैं उस वक्त कर चुका हूँ जब मेरा चैनल बिल्कुल न्यू था, बाबू उस वक्त साथ आए थे। तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि भाई मैं कोई पॉडकास्ट करके इंतशार फैला रहा हूँ, लड़ाई और झगड़े एक इस चीज़ तरीके इससे बल्कि अच्छी ये होगी कि जो चीज़ें नेगेटिव थॉट्स जो लोगों के दिलों में है ना, जो दिमाग में है, वो क्लियर हो अदील जाएगी। ऐसा है तो हारिस वैसा है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज मेरे आप- पॉडकास्ट के बाद तो हो जाएगी। आपको बिठाने का बेसिक मतलब मैं ना इंतज़ार कर रहा था, वरना मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह यार ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग्स है कि मैं जिसको भी याद करता हूँ वो मेरी पॉडकास्ट में एक कॉल पर आ जाता है। ये मोहब्बत इनकी है आपसे। मोहब्बत है। मैं सोच ये रहा था कि यार मुदब्बिर को मैं बिठाऊंगा ज़रूर, लेकिन मुदब्बिर को मैं थोड़े से पॉडकास्ट के बाद बिठाऊंगा, क्योंकि ये और हम्माद बाबू, ये दोनों दो बंदे ऐसे हैं जो पूरी टीम की बैकबोन जाने जाते हैं। मतलब अब अदील की बैकबोन बाबू है, मुदब्बिर बाबू, और हारिस भाई की बैकबोन है हम्माद बाबू। ऐसा ही। अच्छा, ये दोनों वो लोग हैं जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने काम से, अपनी लॉयल्टी से और अपनी वर्थ से बिल्कुल पॉजिटिव हैं और उसी को फोकस्ड किए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं बाबू को बुलाऊं, अब वक्त हुआ जाता है। बाबू, ज़िंदगी में क्रिकेट के अलावा और क्या चल रहा है? कोई जॉब, कोई काम, कोई यार बिजनेस? मेरा कोई सच बिजनेस तो नहीं है। हम मेरा बिजनेस ये बोल लें कि मेरा ना बाइक्स का शौक है, सही है। विंटेज बाइक्स का मेरा एक शौक है, तो उसी का मेरा बिजनेस भी है काइंड ऑफ। सही है। तो थोड़ा सा भी वो स्लो किया हुआ है, बाकी ये है कि यही है, इस यूट्यूब है। यूट्यूब ही है। सही है। वालिद साहब का भी शायद इसी का ही बाइक वाइक का ही काम है। नहीं 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 नहीं, काम किसी का भी नहीं, मेरा शौक है, personal अच्छा, शौक है। हाँ। ज़बरदस्त। बाबू बिहारी, बाबू बिहारी, जो ना कटेगा प्राउड बिहारी। जो ना कटेगा आरी से। प्राउड बिहारी। ये क्यों बोला जाता है कि जो ना कटेगा आरी से वो यार कटेगा असल में बिहारी से? बिहारियों को बदनाम कर दिया गया है। आप थोड़ी सी हिस्ट्री उठाएं। आप बताएं थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान बनने के लिए या उस टाइम जो बांग्लादेश, ढाका जो भी था, इंडिया वगैरह, काफ़ी सर्व किया है बिहारियों ने, और बिहारियों को थोड़ा सा शार्प माना जाता है। माइंड का तेज। वो एक होता है होशियार, सही है। होशियार चालाक, एक होता है थोड़ा सा ना शातिर। शार्प, हाँ, शातिर शातिर। नहीं, मैं शातिर की बात नहीं कर रहा, अच्छा। शार्प की बात कर रहा हूँ। शातिर में और शार्प में फर्क है। शार्प की डेफिनेशन बताए ना। शार्प ये है कि आपका पॉजिटिव चलेगा दिमाग। सही है। शातिर का ये होता है कि नेगेटिवली चलता है कि सही यार है। इससे कैसे बचाना है, उससे कैसे बचाना है। नहीं, शार्प ये होता है कहाँ पे अगर आप कहीं फंसे हुए हो और वहाँ से आप तरीके से निकल जाओ, सही है। तो ये शार्पनेस है आप। सही है। अच्छा बाबू, बिहारी के बारे में एक बात कॉमन है कि बिहारियों की जब लड़ाई होती है ये लोग गाली भी बहुत तमीज़ से देते हैं, ऐसा है क्या? यार मेरी वो मैं वैसा बिहारी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने देखिए, ये तो एक पॉडकास्ट है और ये मेरी पॉडकास्ट है, तो ये कट भी सकता है। देखिए ये हंसी तो चल जाएगी लेकिन वो नहीं चलेगा। सही है। अच्छा बाबू, कितना टाइम हो गया क्रिकेट की फील्ड में? यार क्रिकेट की फील्ड में तो समझें कि 20-22 साल तो हो गए। एज क्या है अभी? मेरी अबाउट 25 है। अबव 25, मतलब 4 साल की उम्र से ही तकरीबन क्रिकेट हाँ खेल समझे रहे कि हो।
बचपन से ही, लेकिन एक अच्छी क्रिकेट जो है वो तकरीबन 10-11 साल की उम्र में स्टार्ट हुई। सही है। अच्छी क्रिकेट। बाबू को बैटिंग क्यों नहीं दी जाती अदील ब्लॉग्स की यार टीम में? ये कमेंट सेक्शन पे कमेंट आए हैं, तो उन्होंने यार कहा अली बात भाई ये जब है, आप अली बाबू भाई- को बुलाएं तो पूछिएगा। अली भाई बात ये है कि देखें कुछ जिम्मेदारियां ना लेनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप नहीं लेंगे तो मैं लूंगा, बिल्कुल मैं नहीं ऐसे। लूंगा तो कोई और कोई और लेगा। तो इसको जिम्मेदारी मैंने ली है। पहले अदील कर रहा था, सही है। अदील की भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बैटिंग नहीं बिल्कुल आती, ऐसा ही अदील की भी बहुत कम बैटिंग आती है, ऑन एंड ऑफ आती है। हाँ, हमने क्योंकि आपके पास यार बैट्समैन बहुत बहुत और बड़ी बैटिंग खूबसूरत है। और बैट्समैन अच्छी है। बात ये है कि हमारी टीम में ना बैट्समैनों का मुंह नहीं बनता कि यार ये चला गया वो चला गया, कोई भी चला जाए। इवन मैं अगर बैट वगैरह जाना चाहूँ ना, मुझे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी वो नहीं है जो उस्मान लेफ्टी की है, जो अहमद बेग की है, जो अदील सिबगत की की है, है। जो सिबगत की है। तो मुझसे ऊपर वो डिजर्व करते हैं और वो रेगुलर खेलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्टार बॉलर्स को जब दिल चाहे तब छक्के मार रहे और हैं फिर दूसरी बात ये है कि मेरी जो कमेंट्री है वो लोगों को ना एक पसंद आदत आती सी है। बन गई। हाँ, पसंद आती है। अब अदील करता है या कोई और करता है ना तो थोड़ा सा फ्रेम आउट हो जाता है। अदील की बात नहीं करूँगा, हाँ, बिल्कुल। मुझे सिखाने वाला दी, बिल्कुल ऐसा ही है। नो डाउट। अब असल में बाबू तुम इतने अरसे से कर रहे हो, डेली बेस पर कर रहे हो, तो इंसान सेट हो जाता है। फिर वो आदत हो और गई तुम्हारी है। कमेंट्री में थोड़ी सी तफरी भी आ रही होती है ना, तो लोग एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है। अदील से कितना टाइम हो गया दोस्ती हुए हुए? अदील से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13 से 14 साल हो गए। माशाल्लाह यार, इतना पुराना बॉन्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और अल्लाह पाक से दुआ है बड़ी दिल से और साफ नीयत से कि ये बॉन्ड सांस रुकने तक चले। हाँ, तो वो जो सब यहाँ जितने भी लोग आपके पास आऊँगा ना, देखिए आप नहीं आएंगे, मैं आऊँगा। जितने भी लोग आपके पास यहाँ आए ना, जो बोल के गए कि अदील मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त किसी का भी नहीं है। अच्छा, पहली बात, इवन कि मेरा भी बचपन का दोस्त नहीं है। नहीं करें यार। बचपन का दोस्त क्या होता है यार कि आप चड्डी बड़ी तो मेरा भी नहीं है ना अदील। मेरे 14-15 साल पुरानी दोस्ती है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको कायम रखे। बट बचपन का एक अलग होता है, एक बचपन का फेज़ जो होता है ना उसको अलग काउंट करता है बंदा। तो बचपन की दोस्ती किसी की भी नहीं है। हाँ, इन सब में सबसे पुराना एक मैं हूँ, एक अदील है और एक फ़हद है। हम तीनों का, हम फ़हद बॉलर जो है हमारा, जी, हम तीनों का बॉन्ड ऐसा है जैसे भाइयों जैसा, बिल्कुल भाइयों जैसा है। अच्छा, ये लोग बाकी के जितने लोग हैं, ये कितने कितने पुराने दोस्त हैं? यार हैं तो काफ़ी पुराने ये लोग भी, लेकिन चैनल में बाद में आए, ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती थी। क्रिकेट इलाके में खेलते थे, कहीं नॉर्थ में क्रिकेट ज़्यादा होती थी, तो आमना सामना होता रहता था। लेकिन ये कि 10-12 साल इन सबको देखते हुए हो गए। सही है। अदील हो गया। तो यूट्यूब की जर्नी तुमने और अदील ने साथ शुरू की थी? यूट्यूब की जर्नी, हाँ अच्छा, बिल्कुल कितने ऐसा ही। टाइम पुरानी- मैंने अदील पुरानी ने, बात है। मैं अदील फ़हद, एक दोस्त और था हमारा अताबिक, वो आजकल थोड़ा ऑफ है, वो जॉब वगैरह कर रहा है। सही है। तो हम 4-5 लोग होते थे। फिर अताबिक थोड़ा सा ऑफ हो गया, जो अदील फ़हद की जॉब स्टार्ट हो गई। फिर मैं और अदील जो है वो कंटिन्यू लेकर चल रहे थे इसको। सही है। कितना टाइम हो गया बाबू? यार ये 3रा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यू? जी। और वैसे स्ट्रगल करते हुए? स्ट्रगल करते हुए ऑलमोस्ट 5 साल तो हो गए, 5 साल हो क्योंकि गए। अदील कैटल ब्लॉगिंग करता था उस टाइम। अदील के साथ में इतना नहीं था, दोस्ती थी, लेकिन मैं व्लॉग्स वगैरह इतना उसके साथ बनाने नहीं जाता, यूनिवर्सिटी होती थी, इसलिए अदील का इतना साथ नहीं दे सकता था मैं। फिर जो रमज़ान आया, रमज़ान आपको पता है फ्री होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्रिकेट स्टार्ट हुई। रमज़ान ये कह लें कि अदील व्लॉग्स के लिए एक खुश, मतलब ऐसे तो बस उम्मत ऊपर मुस्लिमा के वाले लिए ने है। एक लिख हाँ, दिया था कि ये टाइम स्टार्ट हो गया आपका, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आपको स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल है। कितने हडल्स आए यार बाबू? यार बहुत हर्डल हर है। इंसान की लाइफ में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जर्नी जो आज तक अदील के व्लॉग्स में ना पता चली हो तुम्हारी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को, ऐसी जर्नी को शेयर करो। यार हर्डल्स देखें, अगर मैं आपको पुरानी बात करूँ ना, तो हर्डल्स पहले बहुत ज़्यादा थे। जो स्ट्रगल का टाइम था ना, अदील का मैं बोलूँगा कि मैंने फिर वही बात बोली कि मैंने भी इतना साथ नहीं दिया उस टाइम पे जब अदील कैटल व्लॉगिंग करता था। अदील अकेला भी जाता था, अदील एक लड़के को साथ भी लेके चला जाता था। असल जो हर्डल थी वो थी। सही है। ये तो अल्लाह पाक ने नवाजिश की अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है। जब स्टार्ट हुई हमारी ये वाली क्रिकेट वाली जर्नी, तो उसके बाद से इतनी हर्डल्स नहीं हुई। हाँ, बनाने में, जाने में, फिर सबसे बड़ा मसला ये होता था, आपको पता है रमज़ान में हमारे क्रिकेट बहुत स्नैचिंग मतलब कितनी बहुत होती है, बिजी आपका स्नैचिंग कितनी होती है बिल्कुल कराची ऐसा ही में। है, तो वो जो बहुत। आईफोन बचाना होता था ना, उसको वो एक सबसे बड़ी स्ट्रगल होती वो थी। सबसे बड़ा हडल था। वो साइड पॉकेट में छुपा रहे हैं तो पता नहीं तो छुपा रहे हैं, मैं यहाँ रखने लग गया हूँ फ़ोन अब। बाइक के साइड कवर में छुपा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, पीछे देख रहे हैं कौन आ रहा है, आगे कौन जा रहा है, भाई वो सबसे बड़ा मसला होता था। एक ही जरिया है मतलब काम करने का यार, ऐसा ही। मतलब आज अब जो बच्चे लोग काम करना चाह रहे हैं वो लोग भी इसी डर के मारे काम नहीं कर पाते बिल्कुल ना कि ऐसा यार ही। कब कहीं से कोई आ जाए। ये हमारे कराची की सिर्फ यही एक बुराई है, स्पेशली रमज़ान में भी। हाँ, बाकी हमारा कराची बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही है। अच्छा बाबू, एक टीम थी अदील व्लॉग्स है है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रखे।
मैंने अपनी पॉडकास्ट में अदील के लिए कोई एक लफ्ज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं बोला होगा, क्योंकि मैं अगर तुम्हें जानता हूँ बिहाफ ऑफ अदील, मैं हारिस भाई को जानता हूँ बिहाफ ऑफ अदील, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपकी टीम के जितने प्लेयर्स को जानता हूँ बिहाफ ऑफ अदील, क्योंकि अदील ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं था, मिशकात के साथ में खेलूँ, शहीर के साथ में खेलूँ, एमी भाई के साथ में खेलूँ, वो बहुत बड़ा नाम है एमी, सही बात। मतलब छोटा नाम नहीं है। वो पाकिस्तान के जो मोहसिन हैं, इरफान भाई, उन लोगों के साथ काम करने वाला लड़का है। OG तो क्रिकेटर्स अदील ने में मुझे वहाँ रिस्पेक्ट दी, मुझे बुलाया, मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरा भाई है, बड़ा भाई है, और मेरे लिए उसकी जान भी हाजिर है। तो मैं आप लोगों को उसके बिहाफ से जानता हूँ। अच्छा, ये 2 टीमें हुई ना, तो उसके बाद मैंने ये सोचा हुआ था, और सोचा हुआ क्या था, मैं आपको मज़े की बात भी बता दूँ। मुझे आपके एहसन ने मुझे ये मशवरा दिया था, एहसन अच्छा। चील ने, कि अली भाई आप मुझे पॉडकास्ट में बुलाएं और हारिस भाई को पॉडकास्ट में बुलाएं, मज़ा आएगा, लोगों का इंटरेस्ट देखिएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मज़ा आया। मुदब्बिर, ये दोनों टीमें अलग क्यों हुई? तुमने पूरी पॉडकास्ट देखी, सबके मौक़िफ़ सुने, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, जोजी ने क्या कहा, हारिस ने क्या कहा, नवीद ने क्या कहा और एहसन ने क्या कहा, सब तुम्हारे सामने है। तुम बताओ आज खुल के, और प्रॉमिस मैं तुम्हारी कोई बात नहीं काटूंगा। यार टीम अलग इसलिए हुई कि मैं, अदील और हम्माद बाबू, हम वो 3 बंदे थे। हम्माद बाबू भी ऑन एंड ऑफ, उस टाइम उसकी जॉब स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। हम तीनों ग्राउंड में खड़े हुए होते थे। ठीक है। लाइट्स ऑन करवा रहे हैं, विकेट लगा रहे हैं, टीमें अरेंज कर रहे हैं, बॉल टेप ला रहे हैं, बैट, सब चीज़ें हम अरेंज कर रहे हैं। बॉयज़ नहीं होते थे। ये मैं नाइट की भी बात कर रहा हूँ, ये मैं डे की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ जितने भी लोग आए आपके पास, किसी ने इस पे बात नहीं की। हाँ। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही। इसको बोलते हैं ना, इसके पीछे एक कहानी, इसको हम बोलते हैं ना, हथेली पे सरसों नहीं जमता, एक दिन में नहीं होती ये बात। तो ये इस बात को तकरीबन हमने 6-7 महीने 8 महीने बर्दाश्त किया। उसके बाद हमारी बस होगा, क्योंकि देखिए मेरा और अदील का ये ब्रेड एंड बटर है। ठीक है। तो हमने बोला यार आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 7-8 महीने बैक टू बैक मेरा और अदील का यही काम था। धूप में तो मैं और अदील, रात में तो मैं और अदील, ग्राउंड में हम खड़े हुए। फ़ायदा सबको मिले, और जिसका जब मूड हो तब वो उठ के आए। सही है। कोई अपनी जॉब छोड़ के नहीं आता। ठीक है। हारिस भाई के हार्डबॉल के मैचेस होते थे, वो वहाँ से फ्री होकर इंडोर में आते थे। नवेद की अपनी जॉब होती थी, वो वहाँ से फ्री होकर आता था। उस्मान ने काफ़ी बाद हमें ज्वाइन किया। उस्मान इंडोर में ज़्यादातर आता था हमारे पास, वो भी एक जगह से खेल के। सही है। ठीक है। शेरवानी भी खेलता था आई थिंक। हाँ, काफ़ी जगहों से खेला उसने। एहसन भी, मतलब ऑन एंड ऑफ। हम ये नहीं बोल सकते थे कि यार ये बॉय ना हमारे साथ खड़ा हुआ होगा, सिर्फ एक फ़हद के अलावा। फ़हद चश्मे वाला, सही है। फ़हद वो बंदा है, फ़हद की किसी ने भी बात नहीं की। क्रिकेट खेले ना खेले मेरे भाइयों की तरह है, बिल्कुल ऐसा है फ़हद। मैं, अदील और फ़हद, हम अभी भी रात में बैठे हुए होते हैं। क्रिकेट वो नहीं खेलता, वो फैमिली वाला बंदा है, माशाल्लाह मैरिड है, टाइम हो गया तो वो नहीं दे पाता उस तरह से टाइम, लेकिन हम उसको बोलते हैं भाई हम आ रहे हैं, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, इस तरह से। खैर, तो 7-8 महीने हमने बर्दाश्त की ये चीज़ें। फिर हमने डिसीजन लिया कि यार बेइज्जती हो रही है, लाखों लोग देखने वाले हैं, और 6 लड़कों में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 लड़कों में हम क्रिकेट खेलना है। हम ये तो नहीं कर सकते ना, हमारी टॉस हो गया, बैटिंग आ गई, हम सामने वाली टीम को बोलें कि यार आप हमें पहले बैटिंग दे दो, आप हमारी फील्डिंग आ गई, सॉरी अगर, तो हम बोलेंगे आप हमें पहले बैटिंग दे दो, क्योंकि हमारे लड़के नहीं है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आप प्रोफेशनल क्रिएटर हो, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, और आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो बात ही कि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस थी, सबकी अपनी अपनी लाइफ थी। तो मैंने अदील को बोला, अदील हम दोनों का मशवरा था ये कि यार इसको ऐसे कर लेते हैं कि फिर कप्तान के कुछ बॉयज़ जो है ना वो मर्ज कर लेते हैं। सिर्फ अहमद की बात थी उस टाइम, अहमद और एक आध की बात थी। तो कप्तान ने बोला कि बेटा फिर सिर्फ अहमद क्यों, जो लड़के तुम्हारे हैं 4-5 मैं अपने ले आता हूँ, खेलो क्रिकेट। सही है। उसके बाद फिर ये जो नया नाज़ाबाद वाली क्रिकेट थी ना, जो हारिस भाई लोगों ने रखी, उसका मुझे एग्जैक्टली सीन याद नहीं कि हुआ क्या था, और ग्रुप पे मैसेज आया था। सही है। ठीक है। लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि हमारा किसी और जगह पे मैच था। ठीक है। तो बस वहाँ से ये सीन ऐसा इन लोगों ने बना दिया कि यार अदील ने बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई जब 7-8 महीने आप नहीं बुला के अगला थक गया। अभी वही बात हारिस भाई ने बोली है पॉडकास्ट में कि अदील हमें खुद बुलाता था और अदील हमें मैसेजेस करता था, तो फिर यहाँ से तो किसी भी कीमत पे अदील गलत फिर आपका बाद में ये बोलना बनता नहीं है ना कि अदील तुमने बताया नहीं हमें, आप क्यों बताएंगे। अगर मैं बोलता हूँ अदील ने नहीं बताया, बिल्कुल सही किया भाई, आपको 7-8 महीने का टाइम दिया, वहाँ मैंने अपनी बैटिंग ख़राब की, अदील ने अपनी बैटिंग ख़राब की। आज आप वो टाइम है कि 8 लड़के वीडियो बना रहे होते हैं खड़े होकर, हारिस भाई की वीडियो 8 लड़के बना रहे होते हैं। हाँ। हारिस भाई, बाबू, नोमी भाई, सऊद, नवेद,
5-6 लोग बना रहे हैं ना, बिल्कुल। उस टाइम एक बंदा कैमरा पकड़ने को तैयार नहीं होता था मेरा और अदील के अलावा। ठीक है, फिर दूसरा ये टाइम पे नहीं आते थे, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसके अलावा, क्योंकि हमें वीडियोस डालनी है। क्योंकि भाई आपको लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं, बाहर बिल्कुल से ऐसा लोग ही देख रहे हैं, ऑडियंस बैठी हुई है बाहर से और वो लोग कब देख तक रहे हैं। वेट करेगी। लेकिन बाबू एक बात है, मेरे दिल में जो बात थी वो बात ये थी कि पहले नहीं आ रहे थे लोग, अब क्यों जा रहे हैं ये लोग यार? एग्जैक्टली ऐसा ही। देखिए उसमें ना चांस मिलता था, ऐसा नहीं था कि ऑन एंड ऑफ चांस मिलता था। नोमी भाई की बॉलिंग आती थी, साउथ की बॉलिंग आती थी। हाँ, इन लोगों ने इम्प्रूव नहीं किया था, ये एक डिफरेंट चीज़ है, इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी। ठीक है, अभी भी मुझे वो लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, सही है। जो होनी चाहिए थी ठीक पिछले है। 3 साल में। 2 साल तो हमें हो गए अलग हुए हुए। सही है। ठीक है, वो 2 साल हो गए अलग हुए थे? तकरीबन होगा 1.5-2 साल तो हो गए आराम से। अच्छा, एक रमज़ान तो हमने गुजार दिया, सही ये है। दूसरा रमज़ान होने को आ रहा है अब, तो तकरीबन 1.5-2 साल तो हो गए। यार पता ही नहीं चला टाइम का। बिल्कुल ऐसा सही ही। है। तो खैर इम्प्रूवमेंट की बात थी, और फिर जो क्रिकेट हमने अभी रमज़ान में खेली है वो टॉप नॉच लेवल थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बात करें ना कि यार हारिस भाई के मुंह पे व्यूज़ थे, यार नवेद के मुंह पे व्यूज़ थे, 8 लड़के हैं भाई उनके पास, हमारे पास तो 4 है, कहाँ है व्यूज़? फ़र्क आपके सामने है। मेरा चैनल डेड है, बिल्कुल। आपको पता भी नहीं होगा शायद मेरा चैनल है। 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे, अच्छा, वो जो कि 3 से 4 दिन में हुए थे। सही है। मैंने 6 महीने हो गए वीडियो नहीं डाली, मैं अभी डालता हूँ वीडियो। ये बात नवीद ने बताई थी कि अदील ने मेरा चैनल खुद बनवाया था जी। और एक दिन में उसने मेरा चैनल मोनेटाइज भी करवा दिया था, इनफैक्ट एडसेंस भी उसने लगा कर दिया था। सब कुछ अदील ने किया था। कह रहा है मैंने अदील को मैसेजेस किए कि मुझे अभी भी अगर तुम बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा खेलने के लिए। देखें अली, बात यह है कि बुला सबको लें, हाँ, लेकिन खिलाएं का। खिलाएं कहाँ? और ये जो आपकी पॉडकास्ट का मोटिव है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ भी नहीं होने वाला। 0% चांस है इसका कि हम एक होंगे, नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप लोग क्रिकेट में एक हो। लोग ना आपको क्रिकेट के अलावा भी देखना चाहते हैं। उसकी एक वजह ये है कि एक गैदरिंग थी आपकी, उसमें हंसी मजाक भी होती थी। अच्छा, आपकी क्रिकेट से ज़्यादा ना आपके बॉन्ड को पसंद करते थे बिल्कुल लोग, ऐसा ही है। ठीक है, कि आपके बॉन्ड को देखते थे यार कि मतलब 11-12 लड़के एक मेंटालिटी के, एक चीज़ें चल रही हैं बड़ी अच्छी। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग भले क्रिकेट ना खेलो साथ, आप लोग भले कोई मैच ना खेलो साथ, भले आप लोग लड़ते रहो, लेकिन एक हफ्ते में एक ऐसी गैदरिंग हो कि यार आप लोग बैठो साथ, गपशप कर लो, तफरियाँ नहीं हो कर लो। सकता। ये भी नहीं हो सकता। जब दिल से उतर जाता है ना कोई, मैं और अदिल वो बंदे हैं कि अगर हमारे दिल से कोई उतर गया ना, फिर वो सामने खड़ा हुआ भी जिंदा लाश की तरह है। कुछ पीछे ये जो ऑडियंस हमारी देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ ये कि आप लोग बड़े सीधे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं। बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी वजूहात भी थी, और वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। हाँ, मुझे मालूम है। लोगों की अपनी इज्जत है, बिल्कुल सबकी ऐसे अपनी ही। इज्जत है, काबिल एहतराम है मेरे लिए। किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग की किसी से पर्सनल ग्रजेस नहीं है। बट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे पीछे, हमारी बातें ऐसी हुई हैं कि यार नहीं दिल करता, बिल्कुल ऐसा ही है। उस तरीके से दिल नहीं करता कि हम उस तरीके से हंसी मजाक करें। हाँ, क्रिकेट कहीं इत्तफाकन मिल जाए, अगर वो अगेंस्ट आ जाएँ तो फिर वो तो खेलनी है। ठीक है, हारिस भाई ने जगह जगह पे मैचेस लिए, हमसे लड़के लिए, आरजेस वगैरह से, जितने भी आरजे हैं ये, कि यार अदील लोगों से मैच चाहिए। हमने तो कभी नहीं लिया लड़के कि यार इनसे हमें मैच खेलना है। क्या बात रिजल्ट है। आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ये एक पॉडकास्ट हो रही है, बहुत समझदारी अली और मेच्योरिटी की बात यहाँ पर हो रही है, और बाबू बिल्कुल हॉनेस्ट बता रहा है यहाँ। मतलब मुझे ये फील नहीं हो रहा कि यार ये अपने आप को क्लियर कर रहा है, क्योंकि इसको अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है नहीं, ये बिल्कुल हॉनेस्ट बात बता रहा है। अच्छा बाबू, नवीद आया था, नवीद ने कहा कि यार हम अदील के घर जानवर देखने गए थे। पहले उसकी वालदा मेरे सर पर हाथ फेरती थी, वो बड़े अच्छे से मिलती थी हमसे, अब नहीं। तो यार बात यही है ना कि वालदा तो वालदा है ना। क्या बात है यार, वालदा से क्या छुपा हुआ है? क्या बात है। जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी ना, वो अदील की वालदा को ही पता होगी। और फिर अदील की वालदा ऐसी हैं कि बोलती हैं मुझे नहीं देखना फिर किसी को, मुझे ये शक्लें भी नहीं देखनी है। जो तुमसे लॉयल नहीं है, जो तुम्हारे पीठ पीछे, मैं क्या बोलूँ यार, बड़ी बात हो जाएगी फिर, क्योंकि वो अदील को ना सिर्फ बेचा नहीं गया, एक स्टेप पे बेच भी दिया गया था अदील को। हमें सब रिपोर्ट्स मिलती थी। मैं वो बंदा हूँ जो प्रमोशन सारी देखता हूँ, जो चैनल्स की सब चीज़ें देखता हूँ अदील की। मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा चैनल है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं इसको ओन करता हूँ, ये हमारा चैनल है। जब तक आप किसी चीज़ को ओन नहीं करेंगे ना, आप उसको प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते। बहुत बड़ी बात। अगर आप उसको ओन करेंगे ना, तो आपको उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ऐसा होता है कि अदील की तबीयत ख़राब होती है,
अदील कहीं जा रहा होता है, मैं जाता हूँ वीडियोस बनाता हूँ। क्यों? ये हमारा चैनल है भाई, है एक है, एक है ना, प्लेटफॉर्म एक है, यूनिट एक है, नज़रिया एक है। क्या बात है यार। तो जब नज़रिया एक और होता है दोनों ना, की सोच भी एक ही है। सोच भी एक हाँ, है। बड़ी तफरीह हमें हो पता है ना कि यार मैं अदील से हूँ, अदील मुझसे है। क्या बात है यार, अदील नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो फिर अदील नहीं है। क्या खूबसूरत बात है। ये वाली बात है। बहुत तो ज़बरदस्त। प्रायोरिटी देनी पड़ती है भाई, लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। लॉयल्टी यहाँ सोफों पे एसी में बैठ के नहीं होती, ऐसे क्या माइक बात पे है। बैठ के लॉयल्टी नहीं होती। क्या बात है। लॉयल्टी शो करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए ना अपने अंदर को मारना पड़ता है, अपनी अना को मारना अपनी पड़ता अना को मारना पड़ता है। पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए आप में। सब्र। हर बंदे का चैनल बना, हर बंदे का, सिवाय मेरा चैनल बनाने वाला अदील था, वो भी एक रीज़न के थ्रू बना। और काफ़ी जल्दी चैनल बने लोगों के। नवेद पठान मेरे बोलने पे आया, अदील ऐसी रमज़ान में कैमरा लेकर आया मेरे मुंह पे, उसने बोला यार वो नवेद पठान एक होते थे वो कहाँ है? मैंने बोला ऐसे ही, मैंने मजाक में बोला यार वो तो चिप्स का ठेला लगाया हुआ, उन्होंने चिप्स का कैबिन लगाया हुआ है। उन दिनों वायरल हुए थे। हाँ। नवेद को लोगों ने मेंशन करना शुरू किया, और नवेद की फिर कॉल आई अदील के पास कि यार ऐसा ऐसा है। अदील ने बोला आ जाओ। नवेद भाई आए, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, नाम दिया, चैनल बन गया। किस किस का चैनल नहीं बना। खैर सबसे पहले टीम में कौन आया था? तुम्हारे हम्माद के बाद हम्माद बाबू, तुम्हारे बाद अदील के बाद उस सबसे पहले कौन टीम में आया था? यार ये पूरी टीम थी एक। सही है। और ये हम शाम में भी खेलते थे, रमज़ान से पहले भी हम लोग संडे को शाम में खेलते थे। बाबू मैचेस रखता था जिसमें जोजी होता था, जिसमें ऐसा नहीं था, जिसमें जोजी, मैं, हारिस भाई और अदील और 4-5 लड़के और थे जो ठीक है। नॉर्थ के थे, अब नहीं है साथ, जो हमारे रमज़ान के पहले वीक में थे। उसके बाद फिर जो पहला रमज़ान था हमारा, उसके पहले वीक में थे, उसके बाद फिर अलग हो गए। सही है। तो ये बॉयज़ थे सारे। फिर ये हुआ कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके सामने चीज़ें ख़त्म होने लग गई। चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई, और ये वापस की तरफ नहीं है कभी भी। वापसी की तरफ इरादा है भी नहीं, क्योंकि हमारी काफ़ी डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे। बहुत आपको इंशाल्लाह देखने को आगे मिलेंगे। हाँ दिखते हैं यार, माशाल्लाह फिर- तुम लोग काम कर रहे हो, अच्छा काम और कर फिर दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि फॉर अ सेकंड हम सोच लेते हैं कि यार हारिस भाई और हम एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल है नहीं। जी। ठीक, इफ़ के कभी हो जाए। इफ़ के कभी हो जाए, हाँ। ठीक है। तो अगर एक टूर्नामेंट चल रहा है, वो कौन बनाएगा? मैं समझ गया। उसकी वीडियो कौन मैं बनाएगा? आपको अपना ओपिनियन दूं, वो उस टूर्नामेंट का व्लॉग बनाने का जो हक है वो अदील का है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात मैंने हारिस भाई को भी कही थी। मैं बोला देखिए हारिस भाई, आप अपनी व्लॉग्स कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं, आपने बताया कि मैं व्लॉग्स करता हूँ। अदील से भी पूछा था मैंने कि मैं व्लॉग्स करूँ, तो अदील ने कहा हारिस भाई आप अपनी उसके जो हार्ड बॉल्स के करते हैं वो आप करें। मैंने भी उनको बोला, मतलब आप जो डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं वो आप करें, लेकिन टेप बॉल ना देखें। टेप बॉल बहुत अरसे से हो रही है, बिल्कुल बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन अगर मैं उसको टेप बॉल का पायनीर अदील को कहूँगा ना तो मैं नहीं। ऐसा ही है। इस अब बात से देखिए मुकर होगा। नवेद हमारे साथ था। नवेद अब ने फैमिली व्लॉगिंग में मास सफदर, हाँ। ठीक है, मास सफदर इसका पायनीर है भाई। लोगों ने उसके बाद बड़े बड़े देख के कंटेंट start क्रिएटर किया। बने, तो टेप बॉल का जो पायनीर है वो अदील है यार, इसमें कोई अदील ने मना किसी को भी नहीं सही किया। है। हारिस भाई को भी मना नहीं करता था, और सिर्फ ये बोलता था कि यार मुझसे पहले अपलोड नहीं कीजिएगा। ठीक है। नवेद हम यहाँ से एक आपकी बात सेकंड कर रहा हूँ। हमने टूर्नामेंट खेला था, हाँ, हाँ। मैंने व्लॉग किया था, अदील ने मुझे मना नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मिशकात ने व्लॉग किया था, लेकिन अदील ने फिर मुझे कहा अली बस व्लॉग जब मैं पोस्ट कर दूँ उसके बाद पोस्ट करियो, तो तुम देखो। हाँ, ये क्योंकि उसका राइट है यार। उसकी वजह ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंटेंट बैकअप पे होता है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा। पहले वाला बाद में आता है, फिर जो हमने बनाया हुआ होता है वो थोड़े टाइम बाद आता है। बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह ये भी है कि आप पहले ना अपलोड करें। ये नवेद था हमारे साथ रमज़ान में, जिस रमज़ान में वो बिहाइंड द सीन्स बनाता था, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको भी मना नहीं किया। ठीक है। क्रिकेट जो हम खेल रहे हैं, जो मैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके जब एंड होगा व्लॉग, वहाँ तक का अदील मना करता था सही ये अपलोड नहीं करना, स्पेशली इन रमज़ान। सही है। मेन हमारा यार, और सब उसका कुछ हक है, उसका हक है, बिल्कुल है। उसका राइट है। अब यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे किसी का हक नहीं है। यूट्यूब तो हर किसी की मिरास है, वो कोई भी बनाए कोई भी करे, लेकिन आप लोग की एक फैमिली थी, उस फैमिली का जो एक्चुअल ऑनर था उसका नाम है अदील। ठीक है, अदील रहा तो उसका नाम है अदील। वो देखिए घर का जो बड़ा होता है ना, जैसे वालिद होते हैं, उनके फैसले लागू होते हैं। अब उनके नीचे कोई भी हो, जैसे ताया होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन अगर मेरे घर का वालिद मेरा बाप है तो भाई मेरे लिए ताया वाया इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कम्पेयर टू वालिद नहीं है। तो अदील आपकी टीम का वालिद कह लो उसको, आप मतलब अब्बू कह लो आप उसको यार। जोजी की वालदा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे याद आ गई, कि उन्होंने बोला था कि बेटा अदील तुम सूरज की किरण हो और वो इन सब पे फैल रही है। क्या बात है यार आंटी,
माँ की तो खैर आपको फिर शान ही बताया। एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये मिसाल ऐसी बनी है। तो अदील, मेरा ये ज़ाती वो है कि इंशाल्लाह जो इज़्ज़त अभी मिली है इससे आगे भी बहुत मिलनी है इंशाल्लाह। ऐसे ही दिल से, ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम करते रहो, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने दो और तुम अपने काम पे फोकस रहो। बाबू, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तुमने कहा कि अगर एक टूर्नामेंट हो और हारिस भाई और अदील उसमें हो एक ही टीम में, तो कौन ब्लॉक, इफ़ के हारिस भाई बोलते हैं कि अदील तुम्हारा आके तुम ब्लॉक करो, फिर एक हो जाओगे? नहीं हो सकते। एक चीज़ पे तो मानो ना यार। चैनल के बिहाफ पे, सॉरी एक वीडियो के, एक टूर्नामेंट के बिहाफ पे ना, हम वो सब चीज़ें नहीं भुला सकते जो पास्ट में हुई हैं। पास्ट में बहुत तकलीफ दी चीज़ें हुई हैं। अकलमंद की उंगली ना दरवाजे में एक बार आती है, बार बार अगर आ रही तो आप अकलमंद नहीं हो। क्या बोला आपने? अकलमंद की जो उंगली है ना, वो दरवाजे में एक बार आती है, बार बार नहीं आती। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। बाबू, कोई इतना तकलीफ दे लम्हा कि जब यार बोला बस यार अब नहीं? बता नहीं सकता यार। नहीं बाबू यार, जानना है, इज्जत है यार। नहीं नाम ना लो, बस ऐसे बताओ जिसपे तुम्हारा दिल दुखाओ, अदील का दिल दुखाओ, नहीं यार अब नहीं। यार ऐसा सीन था, मैंने आपको बोला था कटेगा नहीं, जाने हाँ नहीं काटूंगा, प्रॉमिस। ऐसा था कि हमारे पास एक गेस्ट आए हुए थे कनाडा से, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं और अदील उनको एक जगह पे इनवाइट करके और खाना खिलाने लेके गए थे। सही है। और हमारे पीछे में ये हुआ कि हमारे पास एक मैसेज आया एक ब्रांड का, ठीक है, कि भाई ये प्रमोशन हमें करनी है। मैंने बोला ठीक है, और मतलब उनसे बात हमारी चल रही थी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। ठीक है, हमें सिर्फ जाके वीडियो शूट करनी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने बोला ठीक है, डन हो गया। उन्होंने बोला यार मेरी एक दो लोगों से और भी बात हुई है, और वो तो ऐसा ऐसा कोट कर रहे हैं आपको। सही है। मतलब वहाँ पे हमें बेच दिया गया था, वहाँ पे हमें बेच दिया गया था हमारे तरफ से, मतलब अदील की तरफ से पूरा एक इंटीग्रेटेड मैसेज गया था, बदाबता बना हुआ फेक मैसेज कि अदील चार्ज दिस, अदील चार्ज दिस, अदील की ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इस तरह से व्लॉग होगा। ठीक है। जबकि ये बेबुनियाद बात थी, कोई ग्राउंड लेवल नहीं था, कोई इसकी, और अदील को इसका इल्म नहीं था। तो मैं और अदील उस जगह पे बैठे हुए, वो गेस्ट हमारे सामने बैठा हुआ, और मैं और अदील एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं ऐसे करके कि हुआ क्या है। तो उस दिन जना उन्होंने डिसाइड किया यार बस इनफ हो गई, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये चीज़ ना हमें आगे जाके नुकसान देगी, हमारे चैनल को नुकसान देगी ये चीज़। वही वाली बात, अक्लमंद की उंगली एक बार दरवाजे में। तो वो दिन था। उसके बाद फिर मौके दिए भी कि चलो यार चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, बट वही बात है ना, दिल में जब इंसान के बाल आ जाता है ना, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज़ है। और सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा कि हाँ यार बस अब सब जीत लिया, खुशी का लम्हा। वैसे तो माशाल्लाह मेरा बाबू 24 घंटे ही मुस्कुराता रहता है, अभी भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी सबसे अच्छी आदत पता है क्या है? इसकी सबसे अच्छी आदत ये है कि यार ये हर चीज़ में ना अल्हम्दुलिल्लाह ये पता नहीं कहाँ पार कराएगी, ये पता भी नहीं चलता इंसान को। अल्हम्दुलिल्लाह कहना छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन बहुत बड़ी इसके पीछे सकाफ़त है। तो बाबू, खुशी का लम्हा। यार खुशी का लम्हा सच कोई एक नहीं है, बट ये है कि जब हमने पहला पेड काम किया था ना, सही है, मैंने बोला यार कितने पैसे लिए थे? 25-30 हज़ार रुपये लिए थे। अरे क्या सुकून होगा ना 25-30 हज़ार में कि और उससे पैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब अल्लाह ताला ने बूम दी, हाँ बिल्कुल ऐसे बात की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल पहले भी काम किए बाबू। मैं तकरीबन मुझे 12 साल इस फील्ड में स्ट्रगल करते हुए हो गए, क्योंकि मेरा जॉनरा थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यू। आप लोग के पास कंटेंट बहुत है क्रिकेट का। अब मैं ना वो नहीं कर सकता कि यार मैं व्लॉग्स करूँ, मतलब डेली रूटीन दिखाऊँ अपनी, मुझसे ही होगा नहीं। आई एम अ प्रोफेशनली सिंगर, तो सिंगर्स का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, उस मालिक ने बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव इज्जत दी है। लेकिन 12 साल के बाद पहली दफ़ा मैंने 5,000 रुपये की प्रमोशन की थी। 5,000 रुपये की। उज़ैर भाई खड़े में, इनका एक चैनल था गॉसिप्स विद अली के नाम से, फूड बस विद उज़ैर के नाम से। इनको चैनल बनाए हुए 10 दिन हुए। सब्सक्राइबर कितने पता है आपको? कितने होंगे मैक्सिमम बताना, अंदाज़ा एक न्यू फेस, बिल्कुल मैंने कोई सपोर्ट नहीं की। 30, 32, 50 इनके 100 या 102 सब्सक्राइबर थे। 102 सब्सक्राइबर के ऊपर 35,000 रुपये की पहली वीडियो शूट करके आई है। ये टैलेंट था ना, ये टैलेंट था। टैलेंट है, इसको बोलो अभी। टैलेंट और ब्लेसिंग्स, बिल्कुल ब्लेसिंग्स, टैलेंट और ब्लेसिंग्स। मैंने इनको बोला, यार आप लोग तो बहुत बड़े ज़र्फ की बात है कि आप लोग के पास पहला काम 35,000 रुपये का आ गया। मैं 12 साल से इसको बोलना है किस्मत पास। बिल्कुल ऐसा ही ये होता है। आप स्ट्रगल करते रहते हो, जब आपके पास पहली इनकम आती है ना तो आप मोटिवेट होते हो। और आज की तो मोटिवेशन भी मोहम्मद अली जीना है भाई। इसके अलावा आप अल्फाजों पे कितने चूरन बेच लो,
आप कितनी चीज़ें बेच लो, वो बोलेगा तेरे पास पैसा है तो बात कर, वरना भाई इन दी एंड इंसान मेहनत किस लिए कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है। आप और मैं बैठे हुए हैं किस बिल्कुल। लिए? इन दी एंड आपका रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही दुनिया जाके रुक रही है सिर्फ पैसे पे, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें ना एक हर साइड चीज़। पे सिर्फ बातों की हद तक रह गई है। हैं। हर चीज़ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी बिहाफ पे मैं यहाँ बैठा हुआ भी हूँ। हमारे अरे हाय 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 हमारे अदील भाई हैं। अदील, मैंने सबसे पूछा, तुमसे ही पूछूंगा। अदील के बारे में लोगों का मौक़िफ़ ये है कि अदील एरोगेंट है, अदील बदतमीज़ है, अदील अपने फैन से सही नहीं मिलता। सही है। आपको अगर किसी इवेंट में कहीं मुलाकात हो जाए ना, हमने मलीर गोल ग्राउंड की एक इवेंट किया था, ठीक है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, उसकी रील भी है अदील की, व्लॉग भी बनाया अदील ने, उस पर जाके देखिएगा आप। हम आउट ऑफ नो वेयर उस ग्राउंड में पहुंच गए थे, हमें बुलाया नहीं गया था, हम खुद गए थे कि यार एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, हम खुद कवर करेंगे इसको। हम वहाँ पहुँचे हैं और चारों तरफ रोप थी, रोप के बाहर लोग थे, ठीक है, चारों तरफ से हमने लोगों को कवर किया था, जितने फैंस थे सबको पर्सनली पिक्चर्स दी थी। ये एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए एरोगेंट क्या होता है कि आप मुझे बोलो यार पिक्चर लेनी है, मैं बोलो नहीं यार थोड़ी देर बाद आना। हाँ, ये होती है एरोगेंस, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा ये कि उसका एक नेचर है, वो थोड़ा सा रिजर्व रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर वो मेरे साथ आपके साथ इतना रिजर्व नहीं होगा, हमारी नहीं पहले वाली बात है, एक नए बंदे के साथ वो रिजर्व रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और तो ये एक आर्टिस्ट की और एक सेलिब्रिटी की, सेलिब्रिटी है माशाल्लाह, होना और ये चीज़ ना दिखनी चाहिए, फर्क दिखना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान। जब आप 1000 लोगों में अलग पहचाने जाओ तो भाई मतलब आपको अल्लाह ने अलग। और अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे तो फिर कि आप में कोई कमी है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप चेंज नहीं हो इसका मतलब कमी है आप में, तो उसको एरोगेंस नहीं कहते भाई। जितने फैंस हैं वो ये अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि अदील ने जब भी पिक्चर मांगी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अदील मेरे पीछे में भी अगर हुआ हो, अगर किसी ने पिक्चर का बोला हो, ऐसा नहीं हो सकता। अदील किसी भी जगह बैठा हो, अदील किसी भी हुलिये में बैठा हो, चप्पल में हो, किसी भी चीज़ में हो, आ जाते हैं लोग, उठ के पिक्चर ज़रूर देगा। क्या खाना छोड़ के पिक्चर दिए मेरे सामने कितनी दफ़ा। क्या बात है। तो खैर ये वो बातें हैं जो लोगों की सुनी सुनाई हैं। आप मुझे अपने बिहाफ पे बताएं। नहीं मतलब, आपको लगा यार मैं जा रहा था आई थिंक गार्डन की तरफ कहीं जा रहा था, हलीम पुलाव खादीन पुलाव वाला, मुझे खिलाया भी था यार। अरे तो हम वहाँ से जा रहे थे तो अदील खड़ा हुआ था, अदील ने मुझे देखा, मैं खुद रुका, हम मिले। मतलब हमसे तो खैर वो वाली बात नहीं है, और वहाँ इतने लोग थे। समहाउ ऐसा होता है कि कुछ फैंस ना बदतमीज़ भी होते हैं, जो आपके ऊपर हुटिंग कसते हैं, जो आपको बैक कैमरा तो गालियाँ बक रहे होते हैं, लेकिन आप कैमरे में आकर ना वो समझते हैं कि मतलब आप ही इस दुनिया में जन्नती बनते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के साथ अगर अदील एरोगेंट है तो मैं कहता हूँ एरोगेंट नहीं, सिर्फ चमाट मारा करो, चमाट से काम। सही बात है। ठीक है। तो बाबू एक चीज़ और भी मुझे याद आ गई। बताएं। आ रही है याद आ रही है लड़के को। सबको देख कर आया हूँ भाई। अरे पूरी पॉडकास्ट देखी है। एक दो जगहों पे बोला गया कि अदील दिमाग का कच्चा है, कान का कच्चा है। कान का कच्चा है, सॉरी, कान का कच्चा कैसे है भाई? आप मुझे वजह बताए ना, कान का कच्चा कैसे? इधर उधर की बातें सुननी जी। नवेद ने शादी में नहीं बुलाया जी, ठीक है, किसकी बातों में आके नहीं बुलाया मुझे नहीं पता। वो आइदर वो फैमिली हो, उसके वो दोस्त हों, ठीक है, उसके वो रिश्तेदार हों, सही है, बातों में आ गए, ठीक है, नहीं बुलाया। कान का कच्चा कौन हुआ? नवेद हुआ, और ये लोग हुए। लेकिन नवेद ने ये बात बोली कि मैंने अदील को निकाह का इनवाइट किया था भाई, एक और तरफ उसने मैसेज भी दिखाया जिसपे अदील का ये मैसेज आया, सब बताऊंगा, जिसपे ये मैसेज अदील का आया कि क्या नाम है भाई, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं नहीं छोड़ सकता, आप निकाह किसी और दिन रख लेते। नहीं, निकाह किसी और दिन की बात नहीं थी, ठीक है। बात ये थी कि देखें जॉब तो है, हाँ, ठीक है, रोजी रोटी। अगर मैं ऑफिस टाइमिंग्स में किसी को बोलूँ कि यार आप इस टाइम उठ के आ जाओ, आप आओगे? नहीं आओगे, कोई भी नहीं है। हम नहीं गए, निकाह में नहीं गए। मगरिब के फ़ौरन बाद हमारा मैच ख़त्म हुआ, संडे का दिन था, और था भी इसका निकाह सदर में, नॉर्थ कराची सदर का तकरीबन 1 घंटे का रास्ता। बिल्कुल ऐसा ही। हमने मैच ख़त्म हुआ है, हमने बोला यार हम चेंज भी नहीं करेंगे, हम यहीं से चलते हैं, हमें सिर्फ नवेद से मिलना था, निकाह तो हो चुका था, ठीक है। हमने नवेद को मैसेज किया ग्रुप पे कि यार हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे घर पे, आप बोलोगे मैं मैसेज दिखा दूंगा। वो मैसेज आज तक अनसीन है ग्रुप पे। अच्छा। नवेद ने उसका रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। नवेद को मैसेज किया था अदील ने कि यार हम आना चाह रहे हैं, तो वो उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बात ये कि आपको पता था कि अदील जो है वो नहीं आ रहा है, सही है, ठीक है, तो आप कर सकते थे यार, आप मंडे को कर लेते, आप जो है निकाह अपना जोहर में कर लेते, हो सकती थी ना चीज़ें। अगर इतना ही प्रायोरिटी की बात थी, हाँ, आप कर सकते थे भाई, बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें शिकायत सिर्फ अदील से क्यों हुई? उसमें तो सिर्फ हारिस भाई थे,
उस निकाह में सिर्फ हारिस भाई थे, बाकी और बाकी 10 कहाँ थे? और वो बाकी 10 अगर निकाह में नहीं थे, वो बाकी 10 शादी में कैसे आ गए? क्या बात है, वेरी गुड। ये गिला सिर्फ अदील से क्यों है? मुझसे दुश्मनी नहीं थी, हाँ। मुझे बुला लेता भाई। एक तरफ ये हाँ, बोल रहा तुम्हारी है तो तारीफ करके एक गए। तरफ ये बोल रहा है, मैं तारीफ की बात नहीं करता, मेरी कोई बुराई आपको करता हुआ दिखेगा भी नहीं, सही है क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, या तो मुँह बोलूंगा साफ, हाँ। या तो मैं हंसता बोलता हुआ नजर बिल्कुल आऊंगा ऐसे ही, आपको, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसी बात थी तो आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर लेते, कोई इसमें इशू नहीं था। क्या बात है यार, ये बहुत वैलिड एक जवाब दिया है बाबू तुमने, और बड़ी मज़ेदार बात, मतलब मुझे आज फील हो रहा है कि हाँ भाई, हाँ, कोई मैं ये कह रहा था समझदार कि एक बंदा है। तरफ उसने ये बोला कि अदील मेरा भाई है, हाँ, दूसरी तरफ बोला मैंने इनवाइट नहीं किया। यार कैसी बात है यार। अब ये जिसकी जितनी सलाहियत, वो उतनी इस्तात के हिसाब से बात कर रहा है। तो अब तुम्हें यहाँ बिठाने का बेसिक मतलब ये कि तुमने क्लियर कर दी है बहुत सारी चीज़ें कि बिहाइंड द सीन्स कुछ और है, और जो front ऑडियंस of को दिख camera, रहा है ना, हाँ, जो वैसा वो कुछ है और नहीं, वो कुछ और वो है। पर्दा एक बीच में हाँ, आपके, और वो पर्दा मैं समझता हूँ रहना पर्दा हम चाहिए, हटा नहीं सकते, क्योंकि उस पर्दे में बहुत से लोगों की इज्जत है, छुपी बिल्कुल हुई ऐसा है। ही है। क्योंकि आई नो वेरी वेल, आई नो वो जो तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन चूंकि हम पर ये लाजिम है कि किसी के ऐप को हम बिल्कुल ऐप रहने दें, क्योंकि हमारे भी ऐप है बहुत सारे, ऊपर वाले ने छुपा के जब रखे अल्लाह हैं। पाक हमारे ऐप अगर हम किसी के खोलेंगे तो खोलने में आ जाएगा। खैर, हम तफरी की तरफ आते हैं थोड़ा सा बाबू, और थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करते हैं, थोड़ा मुस्कुराहट वाला करते हैं। भाई मैं आपकी टीम के लोगों के नाम लूंगा, हाँ, सही आपने देखी है पूरी पॉडकास्ट, और मैं क्या करूंगा, आपने सबके बारे में बताना है। सही है। यार आपकी टीम का एक प्लेयर है, हाँ। जोजी को क्या मशवरा देंगे? एक जोजी को मशवरा ही दूंगा कि अपना जो नाम अल्लाह ताला ने एक दिया है, पहचान जो दी है, उसको खोए ना। सही है, फैंस देखने के लिए, जो फैन फॉलोइंग हमारी टीम है अदील के बाद अगर किसी की है तो वो जोजी की है। स्मार्ट भी है ना लौंडा। स्टिल सही। ना आने पे भी आप हर वीडियो उठा के देखें, उसमें एक ना एक कमेंट जरूर होगा कि जोजी कहाँ है। सही है। जोजी भाई माशाल्लाह पैडल खेलना, जोजी आ जाओ यार। जोजी के लिए हमने नाइट रखी है, अच्छा। जोजी के लिए हम नाइट रखते हैं स्पेसिफिकली कि डे में वो नहीं आ सकता, हाँ, उसकी जॉब होती है। बिल्कुल। खैर अभी गायब है, इंशाल्लाह आपको फिर वो आ जाएगा जोजी, नेक्स्ट मैच में ज्वाइन रमजान कर भी लो, दिखेगा वो। नेक्स्ट मैच ज्वाइन कर लो मेरे शहजादे। और हारिस भाई, हारिस भाई हाय यार आपने बोला था हमारी टीम, नहीं अब अलग है ना यार। नहीं चले यार, हारिस भाई को, भाई हैं यार, हाँ। मजाक कर रहा हूँ। हारिस भाई के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे नेचर के हैं? यार बाय नेचर हारिस भाई अच्छे इंसान है, और ये है कि हम्बल है, मेरी तरह है, मतलब कि उनको आपने गुस्से में बहुत शादिर देखा और हो, नादिर कभी देख लिया हो तो देख लिया हो, गुस्सा नहीं आता उनको, इवन वो मैच हार जाएं, कोई बॉय हरवा दे। लेकिन ये है कि चीज़ों को बहुत जल्दी किया हारिस भाई ने, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। पेशेंस रखने थे। जल्दबाज इंसान ना खाने का मज़ा भी नहीं ले पाता और मुंह भी जला लेता है अपना। क्या तो बात है। अगर थोड़ा सा लेट करते ना चीज़ों को तो और अच्छा होता। सिर्फ हारिस भाई के लिए नहीं, जिन जिन के चैनल्स हैं, यही अगर अदील के अभी 5 लाख होते या 10 लाख होते, क्या बात है। मिलियन होते ना, और बिल्कुल। उस टाइम आप चैनल बनाते बिल्कुल तो आपका एक दिन में आपके 1 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते, बिल्कुल, इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। फ़ायदा ज़्यादा होता। तो वो जो पेशेंस लेवल है ना, वो हर किसी में नहीं है, हाँ, वो लॉयल्टी हर किसी में नहीं है, बहुत उसके ज़बरदस्त। लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते और हैं। खोना पड़ता है, अपनी अना को खोना पड़ता है। ऐसा लोगों का ऐसा है कि यार अदील ने रातों रात कुछ कर लिया, कोई चिराग, नहीं भाई, मैं जानता हूँ कोई उसके अदील का struggle। चिराग उसके हाथ लग गया तो मैं हम भी एक इतनी प्राउड की बात बता रहा हूँ, मैं एक क्रिएटर इवेंट में मौजूद था पीसी में, इरफान भाई आए हुए थे वहाँ पर। इरफान भाई वहाँ के चीफ गेस्ट थे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का इवेंट था। खुदा की कसम ऑन पॉडकास्ट बता रहा हूँ आपको ये बात, वहाँ पे इरफान भाई ने जिस बंदे का नाम लिया वो अदील था। पता है आपको, इरफान भाई ने कहा यार आई डोंट नो कि कौन क्या व्लॉग्स बना रहा है, कौन क्या व्लॉग्स बना रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या दिखा रहा है। मुझे तो अपने सब्सक्राइबर बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मेरे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यहाँ तो 18, 22, 25 मिलियन वाले सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं। सही बात। लेकिन अगर मैं किसी का कंटेंट देखता हूँ तो मुझे नहीं, इरफान भाई का पूरा वो बता रहा हूँ आपको मैं, जो उन्होंने बोला, अगर मैं किसी का कंटेंट देखता हूँ तो आई नो, मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोग वो कंटेंट देखते हो, लेकिन मैं जिसका फ़ैन हूँ वो अदील व्लॉग्स है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको पता है इरफान जुनेजो। और फिर वो जिसको आपने फॉलो किया हो, जो आपके क्या सब बात है। कुछ हो, और उसको वो आपकी तारीफ करे। तारीफ वही होती है जो आपके आइडियल आपकी तारीफ करे। फिर मेहनत वसूल हो जाती है। क्या बात है, बस खत्म। फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हमने सारी चीज़ अचीव मेरी और अदील की मुलाकात हुई थी इरफान भाई से, तकरीबन इस बात को 2 साल हो गया, 2023 में मुलाकात हुई। तस्वीर देखी मैंने,
तस्वीर देखी होगी आपने। और मैं सब देखता हूँ बाबू, यार है सही ना कर यार। रहे हैं आप। तो उसमें मुलाकात हुई थी, अदील के एक दोस्त का सेटअप लगा हुआ था एक जगह पे। वो यार उसको बोलने के शेफ्स वगैरह स्टॉल टाइप का सेटअप। शेफ्स वगैरह का एक इवेंट था सही है। वो। तो उसमें ना उसके दोस्त ने बोला कि यार देखो मैं मुलाकात करवा दूंगा, मैं सिर्फ आपको मिलवा दूंगा, सही है। वो पहचाने ना पहचाने वो आपका काम है। अल्लाह जाने, आप जानो और वो बंदा जाने। ठीक है ठीक है। ठीक है। अदील ने बोला आप मिलवा दो बस। मिलवा दो हमें पता था कि वो जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। ठीक है। व्लॉग्स भी देखते थे उससे पहले, उन्होंने एक दफ़ा व्लॉग्स में, हारिस भाई के व्लॉग में भी कई तारीफ़ की उन्होंने की थी। तो खैर हम मिले और उनके ये अल्फाज थे कि यार बिग फ़ैन ऑफ यू। क्या बात है यार, मतलब खत्म हुआ दुनिया को पाने का तो जुनून। वो जो है ना वो, हाँ जो आपने सवाल किया था ना उससे बड़ा दिन कौन सा हाँ। था, तो ये काफ़ी अचीवमेंट वाला दिन क्या था बात हमारे लिए। हम कोरंगी गए थे बाइक पे, मैं और अदील, और इसीलिए गए थे कि यार इरफान भाई से मुलाकात हो जाए बस। क्या बात है यार। और मुलाकात हुई, उन्होंने पहचाना, उन्होंने बात की हमसे, खड़े होकर पिक्चर्स ली हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच इरफान भाई, अगर आप देख रहे हैं तो हाँ इरफान में मेरे देखते हैं। देखते हैं। हाँ यार, Big fan of ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हमारी भी है उनसे। इनायत है। हाँ अच्छी बात है, देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं और समझाते भी हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ नाम एक मेंशन करना चाहूँगा, नादिर भाई का। नादिर भाई भी मेरी पॉडकास्ट देखते हैं माशाल्लाह। और वो बाकायदा, मतलब मुझसे डायरेक्ट नहीं है लेकिन किसी के केयर ऑफ से वो मुझ तक मैसेज पहुँचा देते हैं, इस चीज़ की कमी आ रही है, इसको पूरा कर ले। तो इंशाल्लाह बड़ी बात। हाँ टारगेट है, अल्लाह का शुक्र है, वही स्लो पेशेंस के साथ काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत लंबा सफ़र है। हारिस भाई को मशवरा क्या देना चाहेंगे? हारिस भाई को मशवरा ये देना चाहूँगा कि अब जो हो गया उस पर बस डटे रहें, करते रहें, सही है। और स्टक हो यार एक जगह। हारिस भाई रुक ने जाए। बहुत सारी चीज़ों पे ना जो है वो हाथ पाँव फंसाया हुआ है, एक जगह फोकस आउट हो जाता है बंदे का। एक वो जगह। हारिस भाई हो वो कोई भी हो, अगर आप 4 कश्ती पे सवार है ना तो आप एक कश्ती पे भी नहीं रहेंगे। क्या बात है। अगर थोड़ा टाइम पहले आप पीछे चले जाएं तो हारिस भाई सिर्फ टेप बॉल और हार्ड बॉल कर रहे थे, अब हारिस भाई इंडोर भी चले गए, वो वुमेंस का भी एक इवेंट हो रहा है। अच्छी बात है, इवेंट करवाएं, लेकिन थोड़ा टाइम से करवाएं, थोड़ा टाइम दें अब। टाइम दें, थोड़ा एक कंटेंट को टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा। सही है। नवीद पठान को क्या मशवरा देंगे? कैमरे की आंख आपको देख रही, टीवी पे देख के बताएं। वेट कम कर ले, मोटा हो गया। बहुत बहुत मोटा हो गया, मतलब उससे झुका भी नहीं जा रहा। मैंने कल रात में वीडियो देखी यार, और बैटिंग ख़राब हो रही है, इस वजह से बैटिंग ख़राब हो जाती है। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। कीपिंग ख़राब हो रही है उसकी। हाँ। उस वैसा कीपर नहीं था। आपका कीपर अली के बारे में क्या कहेंगे? बेस्ट कीपर अब और तक का बेस्ट कीपर है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं है। अदील को क्या मशवरा देंगे? अदील को मशवरा ये दूंगा कि यार ये वो वाली बात नहीं करूंगा मैं, लोगों की बात में ना आया करे मैं अदील के साथ हूँ भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों की बात में आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो मशवरा यार यही है कि लोगों से मुरब्बत बहुत ज़्यादा ना करे और एक्सपेक्टेशंस ना रखे। Distance रखे। अदील ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रख लेता है कि यार ये हो जाएगा, ये बंदा ऐसा कर देगा। मैं बोलता हूँ नहीं, आपने अपनी पूरी एफर्ट कर दी, हमने अपनी पूरी एफर्ट कर दी, बाकी ऊपर वाले की ज़ात। बेशक, बस। बेशक। तो अदील ना मोम दिल है, थोड़ा सा बोलूँगा दिल थोड़ा सा सख्त कर ले। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सख्त करना पड़ता है, करना पड़ेगा, मजबूरी पड़ता है मजबूरी क्योंकि आपको अगर आप नरम रखो तो लोग खा आप जाएंगे। दबा के दुनिया ऊपर से आपको चली जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कप्तान को क्या मशवरा देंगे? कप्तान को यार कप्तान का नाम लेते सबके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आती है? मैं बड़ा सीरियस मामले में, हाँ। इस मामले में बड़ा सीरियस हूँ भाई। बताइए। कप्तान की मैंने जितने भी लोग यहाँ पे आए यार कप्तान के नाम में मुस्कुरा रहे हैं, क्यों भाई? वो जोकर है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं यार? उस बंदे की जितनी एफर्ट है ना इस टीम के लिए किसी की नहीं है। और वो बहुत अगर हम पुराने यार। क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो 2-3 लोगों की एफर्ट है सिर्फ इसमें। एक अदील की है, एक कप्तान की है, एक मेरी है, एक हमारे एडिटर की है। 4 लोग हैं। अली भाई की। जैन। अच्छा। ये 4 लोग हैं। कप्तान मैचेस रखना, डे में नाइट में लड़के सब मैनेज चीज़ें manage करना, करते हैं। अच्छे टूर्नामेंट्स। हमारा तैमूर मिर्ज़ा लोगों से मैच हुआ, हमारा असद शाह लोगों से मैच हुआ। आरजे से लड़के मैच लेना आसान बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे इतने बड़े टूर्नामेंट में 36 टीमों का टूर्नामेंट में हमसे मैच उनको मिला, हमें उनसे बहुत मैच पुराना मिला, नाम है यार। बहुत बड़ी बात है ये। तो इनको मैनेज करना, लड़कों को मैनेज करना, बॉल टेप ये वो, लड़कों को 10 तरह के मसले होता है, आपको पता बिल्कुल है, ऐसा ही है। सबको मैनेज करना। उसके बाद ग्राउंड में उनको पता है, आपने देखा हो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। वो 1 मिनट के लिए नहीं रुकते, बॉल बाय यही बॉल होता है कप्तान। बॉल बाय बॉल, लाइक अ जावेद मियांदाद। हाँ बॉल बाय बॉल, बॉलर के पास जा रहे हैं, अगर फील्डिंग चल रही है, बैट्समैन के पास जा रहे हैं अगर बैटिंग चल रही है, तो भाई और कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात जोजी है, ने भी कहा था ये। कोई फेवरेटिज्म नहीं है। जोजी को पूरे रमज़ान ओपन कराया है कप्तान ने। आप रोड के व्लॉग्स उठा के देखिएगा, सबसे ज़्यादा ओपन जोजी ने किया है। अच्छा। ग्राउंड में जोजी नहीं आ रहा था, इसलिए जोजी को बैटिंग कम करवाई 1-2 जगहों पे,
2 टूर्नामेंट्स हमने खेले, उसमें नहीं कराई कप्तान ने, क्योंकि जोजी इर्रेगुलर था ग्राउंड के बिहाफ पे। सही। ठीक है, क्योंकि जोजी ने ग्राउंड क्रिकेट इतनी खेली नहीं थी। रोड पे शाहकार है, वो उससे बड़ा अच्छा बैट्समैन नहीं था कोई रमज़ानों पे, तो कप्तान ने अहमद के साथ, उस्मान के साथ या सिबगत के साथ जोजी को रखा हुआ था लाजमी, और जोजी ने परफॉर्म किया भी, ऐसा नहीं है। कुछ मैचेस में फ्लॉप हुआ, कुछ मैचेस में परफॉर्म भी किया उसने। फेवरेटिज्म कहीं नहीं है। एहसन को अभी 42 रन लगे एक मैच में, आपने शायद वो मैच ना देखा हो। नहीं देखा मैंने। ठीक है, उसको एक मैच में 42 रन लगे। उसके वेरी नेक्स्ट टूर्नामेंट में जो हमने सनी ब्लास्ट कप खेला है, उसके बाद वो सनी ब्लास्ट कप में आया एहसन, चाहते तो ना देते ओवर। एहसन को दूसरा ओवर बुला के दिया, और दूसरा तीसरा ओवर बुला के दिया, और ये बोल के दिया कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, कर तू छोड़ सबको, क्या तू मुझे ओवर करके दे। एहसन ने बगैर 9 बॉल के 8 रन का ओवर करके दिया। क्या बात है यार, तो कहाँ से फेवरेटिज्म आ गया? एप्रिसिएशन होती है ना, बंदा खड़ा हुआ होता कोई है। फेवरेटिज्म नहीं है भाई। क्या मशवरा देंगे उनको आप? कप्तान को मशवरा ये दूंगा कि यार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और बिल्कुल, अच्छी और क्रिकेट ब्लेसिंग्स खेलते भी रहें। बड़े होते हैं ना। बिल्कुल उनकी बिल्कुल। ब्लेसिंग्स कप्तान अभी गए हुए थे लाहौर या फैसलाबाद कहीं गए हुए थे, तो आप यकीन करें हमें ऐसा लगा कुछ मिसिंग है टीम में। लड़के उस तरह से खेली, उस तरह से एफर्ट नहीं मार रहे थे। कप्तान का एक प्रेशर होता है, उनकी एक इज्जत है, उनके जो उसको बोलते हैं ना साया, जो है ना एक बड़े का साया लाजमी है। बिल्कुल ऐसे। और उनके अंडर हम लोगों ने खेला है शुरू से ही, काफ़ी टाइम पहले से खेल रहे हैं हम लोग, बीच में ऑन एंड ऑफ हो गए थे, फिर अभी जो दोबारा स्टार्ट की क्रिकेट, तो कप्तान का होना लाजमी है। क्या बात है, ये कप्तान उनको लुक लाइक appreciation अ फादर यार। बिल्कुल और एफर्ट उनकी है एज उनकी भाई, बिल्कुल एफर्ट बहुत पुराना नाम है रफाकत स्पोर्ट्स यार, हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। हम पॉडकास्ट एंड की तरफ हैं, अब रैपिड फायर होगा, अच्छी आदत और बुरी आदत वाला। हारिस भाई की एक अच्छी आदत थी, बुरी आदत। अच्छी आदत ये डू एंड डाई है, जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं कटेगा जो जी। ये ओ बाबू पहले ही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कटेगा। अच्छी आदत ये बुरी आदत नहीं करते, और बुरी आदत जल्दबाजी कर गए। ओए होए, थोड़ा सा की एक अच्छी आदत, बुरी आदत। अच्छी आदत ये है कि करता है लोगों के लिए, पीठ पीछे भी करता है, पता नहीं चलने देगा, करेगा। बुरी आदत ये है कि थोड़ा सा ये कि दिल का नरम है, मोह में दिल उसका। क्या बात है। और इस वजह से ना परेशान हो जाता है, बन जाता है। सही है। जोजी की अच्छी आदत, बुरी आदत। जोजी की अच्छी आदत ये कि लॉयल है। क्या बात है। अगर जोजी हमारे पास नहीं है तो फिर वो किसी और चैनल पे भी नहीं है। पैडल खेलता हुआ दिख जाएगा आपको, हार्ड बॉल खेलता हुआ दिख जाएगा आपको, किसी और चैनल पे नहीं दिखेगा। क्या बात है। बुरी आदत ये है कि अपना नाम तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है, नीचे की तरफ ले रेगुलर है। नवीद पठान की अच्छी आदत, बुरी आदत। नवीद पठान की अच्छी आदत ये है कि वो भी हंसमुख है। सही है। और बुरी आदत ये है कि जाने दे यार। नहीं बता दे। बुरी आदत ये है यार कि सच थोड़ा ज़्यादा बोल दें यार, मतलब सही है, जाने दें यार, छोड़ें। नहीं आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अरे ऐसे ही तफरीह में बोलते हैं, वो भी तो बोल के गया यार। भाई वेट कम कर ले यार, बस क्रिकेट अपनी थोड़ी सी रिवाइव कर ले, वेट कम कर ले। सही हो गया। बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होऊंगा मैं। फौज भाई की एक अच्छी आदत, बुरी आदत। फौज भाई यार बहुत बेहतरीन बंदा है। अच्छी आदत ये है कि वो लगेगा कि आपको प्योर एक जो है ना वो क्रिकेटर है, प्योर एक एथलीट है, और उनकी बातों से आपको अंदाज़ा होगा कि यार पढ़ा लिखा इंसान है और चीज़ों को बड़ा अच्छे से मैनेज करता है। क्या बात है। और बुरी आदत? बुरी आदत ये है कि यार बुरी आदत फौज भाई की ऐसा मुझे कोई लगी नहीं। आप पास हो गए फौज भाई। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। अदिल और तुम एक चैनल है, ठीक है, आप दोनों का एक चैनल है, क्या अदिल तुम्हें सैलरी देता है, या अदिल जितने प्लेयर्स हैं उन सबको सैलरी देता है? बिल्कुल देता है। हाँ, बिल्कुल देता है। पेड हैं प्लेयर्स, सारे हमारे प्लेयर्स पेड हैं। ये बात भी पर्दा मैं उठा रहा हूँ। एहसन आया, उस्मान आया, जोजी आया, सब ने, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है क्या बातें की हैं, लेकिन पेड हैं, लड़के पेड हैं और हाईली पेड हैं। ये मैं आपको बताऊँ, हाईली पेड हैं। ये पेड तो अलग चीज़ है, उसके अलावा भी ये जो ख्याल बोला ना लोगों ने कि ख्याल कर लेता है, ख्याल तो अलग है। ख्याल तो वो चलते फिरते कर लेता है, यार ये चाहिए, यार वो चीज़, ठीक है, लेकिन वो जो एक अमाउंट फिक्स है ना प्रॉपर, वो जाती है। अच्छा, रमज़ान में मैं आपको बताऊं, आपका रैपिड फायर था, इसको थोड़ा सा मैं लंबा कर रहा हूँ कि रमज़ान में अदील ने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है ना ईदी, मैं इस टेबल पे रखता हूँ 5 लाख रुपए और बोलता हूँ अली भाई आप बांटो। आपको दिल जिगरा चाहिए होगा बांटने के लिए। क्या बात है यार। 5 लाख रुपए, जिसमें कि मेरे पैसे नहीं इंक्लूड थे, जिसमें कि अदील के पैसे इंक्लूड नहीं थे। हमने बाद में जिस तरह से भी किया वो किया, लोग माने ना माने हमारी बला से, लेकिन ये सच बात है। क्या बात है यार। 5 लाख रुपए अपनी कमाई हुई, और ये वो 5 लाख रुपए थे कि जो इनकम हुई भी नहीं थी रमज़ान में, बट ख्याल इसलिए किया कि यार बड़ा इवेंट है,
कुछ लड़के मैरिड हैं, क्या बात कुछ लड़के अपनी जॉब्स छोड़ के, अपने मेगा इवेंट्स छोड़ के आ रहे हैं मेरे पास, मुझे टाइम दे रहे हैं, क्या बात है, मुझे सर्व कर रहे हैं। इवन के जिस लड़के ने हमारे लिए बॉल भी उठाई है ना, प्लेयर था हमारी, प्लेइंग 11 में ना हो लेकिन हमारी टीम का हिस्सा था, उसको भी मिनिमम आदिल ने 20,000 रुपये दिए। क्या बात है यार, उसको बहुत भी बड़ा जिगरा चाहिए होता है। क्योंकि फिर यार यहाँ मैं फिर आदिल को ये कहूँगा, सबसे पहले तो मेरी जान रिस्पेक्ट यू, अल्लाह पाक तुम्हारे माल में और वसी इज़्ज़त और बरकत दे। देना किसी को अपनी जेब से देना बहुत बड़े आला ज़र्फ़ की बात होती है। यकीनन तुम बहुत आला ज़र्फ़ की औलाद हो और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि तुम इसी तरह कामयाब और शादो आबाद रहो। कोई चीज़ रहेगा ये क्लियर करने में। बाबू अब कोई क्लियर नहीं, बस जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो आप लोगों को देखते हैं? भाई फैंस देखें जो हमारे हैं ना, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया हूँ और पर्दा उठाया चीज़ों से। कोई अदील एरोगेंट नहीं है, कोई अदील बदतमीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिलों में बात नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो गए हैं उसके लिए, और 2 रास्ते हैं अब, वो रास्ता एक नहीं हो सकता, ये मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, नहीं हो सकता। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक सच्ची बात है, ये चीज़ नहीं हो सकती। बाकी ये कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जो आप लोग देखते हैं, इस चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह कुछ टाइम में बॉम्ब इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, इंशाल्लाह धमाकेदार, इंशाल्लाह। और आपको भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, आप भी आइए यार मैं तो इवेंट्स आपको पता है हाजिर हूँ, जब आप लोग बुलाओगे मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ। तो और जो हमारे नेगेटिव हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स तो नहीं बोलूँगा, नेगेटिव जो हमारे लोग हैं जो देखते हैं और जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और कमेंट्स करते हैं, उनसे ही बोलूँगा कि यार आप लोग कुछ टाइम में हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, आप लोग हमें नेगेटिव कमेंट से एक बात याद है, मैं पॉडकास्ट एंड कर रहा हूँ लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात ऐड करूँगा। मैं कलाम पढ़ता हूँ ना, जानब बिदायदरी वो चलता है मेरा, उस पर एक लड़के ने ना कमेंट किया था बहुत बदतमीज़ी वाला। मैंने वो कमेंट याद था, मुझे वो चेहरा याद था और मुझे पता था, मेरी ये थॉट्स थी कि ज़िंदगी में कभी टकराएगा। ऐसा ही है। एक कॉन्सर्ट पे वो मुझे टकरा गया, उसने बोला अली भाई सेल्फ़ी। मैंने उसको सेल्फ़ी दी और फिर उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर तुम्हारे वालिदैन की तरबियत पता चल रही है कि तुम किसके बच्चे हो, मोमिन के बच्चे हो या मुनाफिक के। मैंने बोला तुम्हारा नाम हम्माद है ना। मैं बोला तुमने एक कमेंट किया था मेरी आईडी पे जिस पे तुमने ना मेरी माँ छोड़ी ना मेरी बहन छोड़ी। मैंने बोला मैं तुम्हें सेल्फ़ी दे रहा हूँ। ज़र्फ की बात है ना। मर गया वो लड़का। तो ये बहुत आला ज़र्फ चाहिए होता है। सोशल मीडिया बॉस आप लोगों को दिखती है आसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, बाबू बैठा हुआ है, डर लगता है बाहर जाते हुए भी। बिल्कुल ऐसा ही। पता है क्यों डर लगता है? कि ये अगर मालूम है ना कि 85% फैंस मिलेंगे, खुदा की कसम 15% इतने नापाक लोग भी मिलते हैं ना जो फैमिली के साथ भी नहीं बख्शते हैं, फैमिली के साथ भी बदतमीज़ी करते हुए नहीं कतराते हैं। वो ये डर रहता है एक, क्योंकि नेगेटिव लोग, हेटर्स लोग तो आपके साथ हैं ही ना। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आप लोग को लगता है कि हम लोग उठते हैं, व्लॉग करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। ये फैमिली व्लॉगिंग में होता है। हाँ, इसके लिए ज़र्फ चाहिए था। फैमिली व्लॉगिंग पर मैं नहीं आऊँगा भाई, छोड़ दो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, क्योंकि बाबू फैमिली चीज़ें आई होप सो के क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद आई होगी और चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट गेस्ट जो होगा वो हमारे हम्माद बाबू होंगे। फिर उसके बाद दी वन एंड ओनली हमारे बड़े भाई प्यारे भाई अदील होंगे। कोशिश करूँगा कि मैं उसको बुलाऊँ, वो बहुत बिजी है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जैसे बाबू आए ऐसी अदील भी आ जाए। तो जाते जाते पॉडकास्ट के बारे में, मेरे स्टूडियो के बारे में कुछ कहना चाहें तो बताएं। बेहतरीन। मैं आपके पुराने वाले उसमें भी आया था सेटअप। क्या बात है। लेकिन इसका मज़ा कुछ और है, इसकी थीम इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है और मज़ा आया। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। कमेंट सेक्शन में बता देना कि बाबू का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और सच्चाई किस में लगी।